राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी गई, सब कुछ बता दिया गया। बिहार में एसआईआर के बाद 65 लाख वोटर्स को हटा दिया गया। क्या विरोध अभी भी उतना गंभीर नजर आता है? दिख रहा है अगर गड़बड़ियां हैं तो उन त्रुटियों को दूर करने का काम जिसका है इलेक्शन कमीशन, शांति से करने दीजिए, या उसे एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करके हो हंगामा होता रहेगा? नहीं, अब लोकतंत्र में पारदर्शिता बरकरार रहे। लोग हैं इसलिए चुनाव होता है, डेमोक्रेसी है, राजनीतिक दल उसमें हैं। हर आदमी एक दूसरे से एक जिम्मेदाराना व्यवहार की उम्मीद करता है। अगर 2 एपिक नंबर किसी के शो किए जा रहे हैं, निर्गत किए जा रहे हैं, तो ये तो चुनाव आयोग की तरफ से लैप्स है। और एक व्यक्ति जो लीडर अपोजिशन हो, 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हो एक सूबे के, उनके मकान संख्या 110 में कोई मंटू कुमार, पिता कोई राम, ये कैसे वहां रिजाइड कर रहे हैं? तो ये तो एक बात है, ये इंडिविजुअल केस नहीं है। 65 लाख लोग जो बिहार में जिनके नाम उड़ाए गए हैं, और उनमें चुनाव आयोग ने हमको बताया कि 22,34,501 लोग मृत पाए गए हैं, इसलिए उनका नाम हमने हटाया। लेकिन बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी के रिश्तेदार जिनकी मृत्यु जून 2024 में हो गई, उनका नाम कैसे उसमें? ये तो एक मिसाल मैंने आपके सामने रखी। हमारी जो मांग रही है पॉलिटिकल पार्टीज की कि आप जिनके भी नाम विलोपित करें, डिलीट करें, और जो स्थानांतरित हो गए, कहीं शिफ्ट कर गए, जिनकी मृत्यु हो गई है, या जिनका नाम 2 जगहों पर है, इन सारे लोगों का विस्तृत ब्यौरा बूथ वाइज, विधानसभा वार, उनके पूरे पते के साथ, उनके एपिक नंबर के साथ हमको मुहैया कराइए। और सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग ने ये हलफनामा दिया, हम लोगों से भी ये वायदा किया, लेकिन हमको, हमारे प्रतिनिधियों को ये नहीं दिया गया। चुनाव आयोग कर क्या रहा है कि हम लोगों के चाहे जिलाध्यक्ष हो, बीएलए हो, उसके सामने जिला में जिलाधिकारी तस्वीर खिंचाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि देखिए हमने पारदर्शिता मेंटेन कर ली। जो राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाबत मुझे इतना कहना है कि अगर चुनाव आयोग के मन में खोट नहीं है, अगर गड़बड़ियां नहीं है, तो उन 4 राज्यों के लोगों की मतदाता सूची को अपने वेबसाइट से आनंद में क्यों हटाया? ठीक है, इतना और जो 80 लोगों के नाम एक घर में हैं, उस घर के जो मालिक चाहिए कि जो वो कह रहे हैं वो सब सत्यापित है, लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? मैं तो आपसे दूसरी बात कह रहा हूं। नहीं, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूं। जिस आदमी ने आपसे, मैं कह रहा हूं हलफनामा जो है, नहीं, हलफनामा जो चुनाव आयोग ने जो दिया कि हम काटे हुए लोगों के नामों का मैं आपसे ये कह रही हूं कि क्या राहुल गांधी को क्यों नहीं दिया? चुनाव आयोग अपने हलफनामे से मुकर रहा है। भाई मैं जो कह रहा हूं वो सत्यापित है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं तो आपसे कह रहा हूं, नहीं। अरे सर, मैं पूछ रही हूं आपसे, आपका वर्जन बताइए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हम तो ये कह रहे हैं कि हम झूठे लोग नहीं हैं, हम तो जनता को अवेयर करने का भी जिम्मेदारी हमारा है। अगर नहीं है झूठे तो दे दीजिए शपथ पत्र पर, फिर किस बात की दिक्कत है? लीजिए। अच्छा, पूरी बात आप नहीं सुनेंगे, हम आपकी भाषा नहीं बोल सकते, मेरी भाषा नहीं बोल सकते। मुझे कहानी थोड़ी ही सुननी है सर। अरे भाई, तो क्यों हमको बुलाया? हम तो कहानी सुनने के लिए नहीं सर, सवालों के जवाब के लिए बुलाया। अगर नहीं क्लियर है तो मैं अभी कर देती हूँ माफी के साथ। सवालों का जवाब देंगे ना साहब? अरे भाई, सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? रसोई घर से संचालित होने वाले ये चुनाव आयोग की तरफ से नहीं हम बोल रहे हैं। नहीं बताएंगे आप। सुन लो एक मिनट, ये जरूर सुनाइए। ये हमारे नेता ने नहीं कहा, राहुल गांधी ने नहीं कहा, ये तेजस्वी यादव ने नहीं कहा, ये जो है आपके नितिन गडकरी कह रहे हैं। अरे उनके क्षेत्र में 3.5 लाख लोगों के नाम उड़ाए गए। क्या बता रहे हैं? मोदी से जिसकी नहीं बनती है उसके क्षेत्र का व्यथा। सुनो ठीक है कुंवर साहब, ठीक है सर, आती हूँ, रुकिएगा प्लीज, रुकिएगा 1 सेकंड। मैं जो पूछ रही हूँ आप उस बात का मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। बीच में आप क्यों टपक रही हैं? सुनिए पहले। अरे गडकरी के एक तो पहले आराम से बात करिए, डपटने की जरूरत नहीं है आपको, मुझे आराम से बात करिए। तो जिज्ञासु जी, आपसे तमीज काहे डपट रहे हैं आप? क्या कर रही है? नहीं, आप डपटेंगे क्यों? ढंग से बात नहीं की जा सकती आप लोगों से? कर सकती है ना, आप लोगों से सही से बात नहीं होती है क्या? भाषा क्या होती है बात करने की, सिखानी पड़ेगी क्या? जनता की तरफ से नहीं, ढंग से बात करिए। जो सवाल पूछ रही हूँ उस सवाल का जवाब दीजिए। सीधा सा सवाल है, देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को या नहीं देना चाहिए वोट पत्र पर? ये बहुत सिंपल सी बात है।
चुनाव आयोग ने जो है अपना अजय सिंह साहब आपके पास आते हुए, चुनाव आयोग का जो निर्देश, अजय सिंह साहब एक बार फिर से आपके पास आते हुए, इस पूरे प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी की तरफ से जो जो बातें की गई उससे क्या ये एस्टैब्लिश होता है, पहली बात कि त्रुटियां हैं, और त्रुटियां ना हो इस बात की संभावना को सर पूरी तरीके से नकारा तो नहीं जा सकता है। अगर वो त्रुटियां पूरी तरीके से खत्म हो जाएं तो उसके लिए एसआईआर प्रक्रिया है, लेकिन विरोध उस तरफ भी है, विरोध इस तरफ भी है। इस नियमित प्रक्रिया को लेकर इतना बवाल क्यों? पूर्णिमा जी, राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं पे उंगलियां उठाते उठाते देश के सामने स्वयं मजाक बन करके रह गए हैं। एक 55 साल का जिसको जुआ बोला जाता है, हालांकि हमारे भारत में 60 साल का सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हो जाता है, अजय जी, पर 55 साल के राहुल गांधी जो अपने आप को जुआ समझते हैं, दिमाग है। अजय जी मैं बोल रही हूँ जी, मैं बोल रही हूँ यहाँ बताना ये अजय जी, अजय जी प्लीज हम फैक्ट्स पे रहेंगे। अजय जी हम फैक्ट्स पे रहेंगे, के बारे में बोलने पे आ जाएंगे, बहुत ठीक हो जाएगा, है, वो सही नहीं। अजय जी प्लीज फैक्ट्स पे रहेंगे, सवाल के जवाब पे। सर सवालों के जवाब ही नहीं है ना। देखिए पूर्णिमा जी, हाँ, जो भी बात देश की जनता पूर्ण रूप से जानती है कि राहुल जी एक अबोध बच्चे की तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, बात अर्थात देश की संवैधानिक संस्थाओं पे उंगली उठाते नेता प्रतिपक्ष के लिए ये भाषा बोलेंगे अभी, अर्थात विपक्ष नेता प्रतिपक्ष के लिए बोलेंगे। और अपने पद मैं के साथ भी मुख्यमंत्री के न्याय लिए कुछ नहीं बोलना चाहता नीतीश कुमार जी के लिए। मुझे मालूम है उनकी मानसिक अवस्था किस तरह की है, व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है अजय जी, मैंने फिर दोहराया, अजय जी मैं फिर दोहरा रही हूँ। देखिए राहुल गांधी ने जो भी प्रोपगंडा उजागर किया है, ये इनकी एक बचपना है। देश की जनता इन्हें गंभीरता से नहीं लेती है। संवैधानिक संस्थाओं पे अंगुली उठाते उठाते ये स्वयं एक अपने पद के साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं। चूंकि ये विपक्ष के नेता हैं, इन्हें समझना चाहिए कि देश की जनता इनकी बात को सुनती है, और ये बचकाना हरकत करके देश के सामने स्वयं शर्मिंदा हो रहे हैं। संवैधानिक संस्था कोई भी हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी व्यवस्था है, जो संवैधानिक संस्था है, उस पर लोग गलत तरीके से अंगुली क्यों उठाते हैं? मीठा मीठा गप और खट्टा खट्टा थू इनके दिमाग में रहता है। ये कभी भी जो इनके लाभ की चीजें हैं वो इन्हें चाहिए, पर जहां पे इनकी हानि हो जाती है वहां इनके साथ बेईमानी हो जाती है। ये तो ठीक उस बच्चे के समान हुआ जो किसी गेम में खेलता है और हारता है तो रोता है। वहीं वर्तमान समय में राहुल जी की स्थिति है। राहुल जी को समझना चाहिए कि वो बच्चा नहीं है। मुझे जहां पर गलत लगेगा मैं रोक दूंगी। ये उदाहरण है, ये उदाहरण है, ये उदाहरण है, ये उदाहरण है। गायब क्यों हो गए हैं? ठीक है, उनकी बात होने दीजिए ना। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर रहे आजकल, वो बिल्कुल भी कहां गायब हो गए वो? अजय जी बात पूरी करेंगे, अजय जी बात पूरी करेंगे। बिहार को कौन चला रहा है हमें मालूम है। अजय जी बात पूरी करेंगे। भवन में चले गए हैं, बोलिए अजय जी। इतनी खराब है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। यहाँ पे जिस तरह से लेकिन नेता राहुल गांधी को किसी भी संवैधानिक संस्था पे उंगली उठाते हुए ना करते आप सारी टिप्पणियां ईशान कर चुके हैं। तो ठीक है, बस हो गया, बस हो गया, हो गया, हो गया। आपने भी कर दी, उन्होंने भी कर दी, हो गया ना बस। अरे तो बोला ना आपने, बोल तो दिया, बोल तो दिया आपने, बोल तो दिया आपने। अरे आपने बोल तो दिया भाई। चुनाव आयोग उन्हें बार बार उनसे प्रश्न कर रहा है, उन्हें बताना चाहिए, वहां पहुंचना चाहिए, अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए कि जब उन्हें बुलाया जाता है नहीं जाते, वो चाय के दुकान पे एफआईआर कराना जा रहे हैं। एफआईआर चाय की दुकान पे नहीं होती है, थाने में होती है। एफआईआर सब्जी की दुकान पे नहीं होती है। तो राहुल गांधी को समझना चाहिए कि अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो चुनाव आयोग के दफ्तर में जाएं और आपत्ति दर्ज कराएं। आपत्ति सारी दर्ज करवा दी, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। केवल देश के सामने प्रोपेगेंडा उजागर करने से साबित नहीं हो जाएगा कि ये लोग सही हैं। देश की जनता जानती है, इसीलिए पूरे देश से इन्हें कांग्रेस मुक्त भारत करने जा रही है। ये जानते हैं, और लोकतंत्र की बात राहुल गांधी के मुंह से लोकतंत्र की बात शोभा नहीं देगा। ठीक है, कुंवर अजय जी सुन लीजिए, एसएन सिंह साहब कुछ कह रहे हैं। पूर्णिमा जी कहिए ना, ईशान त्यागी की बड़ी अच्छी पकड़ है, पहुंच है। राहुल गांधी जी से रोज बात होती है तो उनसे कहिए ना कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को लोकतांत्रिक तरीके से, मर्यादित तरीके से चुने हुए
देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं हाथ में डंडा होना चाहिए और जहां प्रधानमंत्री मिले उसका सर फोड़ दिए। कहिए ना, जिस तरह से कहते हैं कि हिंदू तो आतंकवादी होते हैं, हिंदू लड़के तो मंदिर में लड़की छेलने जाते हैं, हिंदू धर्म तो बोको हराम है, डेंगू है, मलेरिया, क्या क्या कहते हैं, ये दुनिया के बारे में कुछ भी कह देंगे। और ये राजपुरोहित, ये राजधर्म को मानने वाले, ये राजा के लड़के, इनके बारे में कोई कुछ नहीं करेगा। अरे पूछा जा रहा है ईशान त्यागी की ऐसा राहुल गांधी जो दुनिया पे लांछन लगाता है और माफी मांग के जाता है। मुझे सुनने दीजिए ना, मुझे सुनने दीजिए ना, जो कानूनन माफी मांगता मुझे है, सुनने कानूनन माफी मांगने वाला, कोर्ट में माफी मांगने वाला, देश से माफी मांगने वाला एक ऐसा नेता राहुल गांधी जी है जो ईशान, मुझे सुनने दीजिए प्लीज, मुझे सुनने तो दीजिए कम से कम। वो क्या है सवाल उठाना और भगवान मचाना इनका काम होता क्या? पूर्णिमा जी, आप चुप होंगे तो सुन पाऊंगी ना साहब, कभी आप कह चुप रहे थे होंगे कि तो हाईजैक हो गए। पूर्णिमा जी से पूछे ना हाईजैक कौन मैं हुआ? सुन पाऊंगी। पूर्णिमा जी अब सुनिए ना, पूर्णिमा जी इनको बताइए हाईजैक कौन हुआ? इनको तो दिखाई नहीं दे रहा भाई। 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कह रहे हो हाईजैक हो गए। अरे भाई आपकी तो बिहार में सरकार होती थी, बनी क्या? बहुत दिनों से तो सूर्यास्त है। उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार थी, बनी क्या? गुजरात में आपकी सरकार थी, बनी क्या? देश में आपकी सरकार थी, बनी क्या? चूंकि हाईजैक आप हो गए, आप अपने को संभालिए। अब वो जंगल राज वाले एक बैठे थे यहाँ बात कर रहे थे, तो उनसे पूछिए ना, ये दरअसल और कोई मामला नहीं है, चुनाव आयोग का मामला नहीं है। जब लोगों ने पूछा कि भाई हम आरजेडी को क्यों चुनेंगे, उसके सहयोगी कांग्रेस को क्यों चुनेंगे, जो जंगल राज, सवाल पूछना बंद करिए। जब बिहार में इसकी चर्चा होने लगी तो मामले को डाइवर्ट करने के लिए चुनाव आयोग को बीच में लाने का कार्य किया गया। मैं 3 सवाल पूछता हूँ, चुनौती देते हुए पूछता हूँ, पूर्णिमा जी इसको बता के जाइए, क्या आज तक वोटर में संशोधन हुआ है कि नहीं? लोगों के नाम कटे और पूरे के लिए आपने किया, पहली बार हो रहा है। दूसरा मैं कह रहा हूँ 7 दिन हो गए, 7 दिन में अगर ठीक है, एक एक करके प्लीज।